हेलो फ्रेंड्स। जब कभी भी हम डाइटिंग करने निकलते हैं तो सबसे पहला एक सवाल जो लोग हमारे दिमाग में डालते हैं कि ज़्यादा डाइटिंग मत करो, विटामिन और मिनरल्स की कमी होने लग जाएगी और शरीर बहुत सुस्त और ख़राब हो जाएगा, आपको बीमारियां हो जाएगी 50 तरह की। ज़्यादातर पुराने जनरेशन के जो लोग हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इस तरह की चीज़ें बार बार हमारे दिमाग में डालते हैं कि डाइटिंग आप मत करो, इससे विटामिन मिनरल की हो जाएगी कमी और आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका लंबे समय में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस इम्पोर्टेंट मिथ को कि क्या ये सही है, क्या डाइटिंग करने से हमारा विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में और क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे रेगुलर व्यूज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोज़ को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए ये है कि विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी या नहीं, ये हमारे इंडिविजुअल बॉडी की नीड्स पर डिपेंड करता है। बॉडी में कितना विटामिन का पहले से स्टोर है, कितना मिनरल्स का पहले स्टोर है और कितनी पहले से बेसलाइन कमी है, इस पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर आपके फास्टिंग पैटर्न्स में, खासकर अर्ली दिनों में, शुरुआती दिनों में, यदि आप सही तरह से फास्टिंग कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बॉडी में लगभग 1-2 महीने का स्टोर ज़्यादातर विटामिन मिनरल्स के लिए होता है। तो इसलिए अगर आप 1-2 दिन अगर उपवास कर लोगे तो विटामिन मिनरल की कमी हो जाएगी और आपकी बॉडी नुकसान में चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। ये सोचना यूजुअली थोड़ा गलत ही होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी में लगभग लंबा टाइम के लिए स्टोर रहता है। हाँ, अगर पहले से ही बॉडी में इसकी कमी थी तो अलग चीज़ है, वैसे केस में फिर आपको कमी हो सकती है। पर ज़्यादातर केस में अगर पहले से कमी नहीं थी और ठीक ठाक बॉडी में स्टोर है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ शर्तें इसमें ये भी है कि यदि आप जो फास्टिंग है उसके दौरान जो आप खाना बीच बीच में जो खा रहे हो वो आपको थोड़ा न्यूट्रिशियस खाना खाना है। अब वो पीरियड में अगर आप रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड, चिप्स, स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें अगर खाओगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपकी फास्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, विटामिन मिनरल की एक्चुअल में कमी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। और यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें और भी कम चांस है प्रॉब्लम होने का, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप 12 घंटे खा रहे हो, 12 घंटे नहीं खा रहे हो, या 16 घंटे नहीं खा रहे हो, 8 घंटे खा रहे हो। तो उसमें जो 8 घंटे अगर आप खा रहे हो, अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है और उसमें अपने खाने पीने का ध्यान रखा है, बैलेंस डाइट आप ले रहे हो जो कि रिकमेंडेड है, तो काफ़ी कम चांसेस है कि आपको कोई डिफिशियंसी होगी या लंबा प्रॉब्लम आपको कुछ आएगा। आपके बॉडी में डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाएगी और आपका शरीर बिगड़ जाएगा और लंबे समय में बीमारी हो जाएगी। ये सोचना पूरी तरह से गलत है। यदि पहले से आपके बॉडी में बैलेंस सही है विटामिन मिनरल का, मान लीजिए अगर बैलेंस नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं। अगला कॉमन चीज़ जो लोग पूछते हैं कि भाई क्या हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर हम डाइटरी डेफिशिएंसी पर हैं, या यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और उसको लंबे समय तक करने की आवश्यकता है। ज़्यादातर रिकमेंडेड है कि कोई भी फास्टिंग आप कर रहे हो तो उसको कई महीनों तक कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कितना जल्दी हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी और क्या हर व्यक्ति को सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली अगर आपके पहले के स्टोर्स ठीक है तो सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। आप बीच में वैल्यूज चेक भी करा सकते हैं कि पर्टिकुलर विटामिन डी, ई, ए का वैल्यू ब्लड में कितना है, चेक करा सकते हैं। अगर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है और ऑलरेडी बेसलाइन वैल्यूज़ आपकी कम है या चेक करने में वैल्यू कम आती है तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो जो विटामिन की कमी है उसके टैबलेट्स आप ले सकते हो या डाइटरी सप्लीमेंट ले सकते हो। पर ऐसे में आपको ये चीज़ की सतर्कता रखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ सप्लीमेंट आप ले रहे हो उसके बदले बहुत ज़्यादा और चीज़ें ना चली जाएं। विटामिन ए की अगर कमी है तो आप सिलेक्ट करिए कि कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा विटामिन ए है या ज़्यादा विटामिन डी है, उसको खाइए। जो पर्टिकुलर विटामिन की कमी है, जैसे ए की है तो ए खाइए, डी की है तो डी खाइए, के की है तो के खाइए। तो जो विटामिन की कमी है या जो मिनरल की कमी है उस पर ही फोकस करिए। अगर आप ऐसा पर्टिकुलर फूड सोर्स लेते हैं कि जिसमें विटामिन ए की कमी है लेकिन है बहुत थोड़ा सा जिसमें आप खा रहे हो, बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स जो है उस पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल का, उस पर आपको फोकस करना है और उसको ज़्यादा मात्रा में खाना है। जो भी खाद्य पदार्थ को आप ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आयरन की कमी है तो आयरन में आप हरी साग सब्जी वगैरह ज़्यादा लो जिसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में है और प्लस उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो आपको विटामिन मिनरल्स का पूरा वो मिल जाएगा और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं जाएगी। तो फास्टिंग के दौरान जो सप्लीमेंट्स आप सिलेक्ट भी कर रहे हो, भले डाइटरी अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें लीजिए जो कम कैलोरी और कम वॉल्यूम में आपको अच्छा मात्रा में पोषण दे दे और अच्छा मात्रा में विटामिन मिनरल दे दे, और उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिए, रेगुलर भी उसको खाते रहिए।
अगर टैबलेट्स ले रहे हो तो चलेगा, टैबलेट्स में आपको थोड़े ही मात्रा में आपको सप्लीमेंट मिल जाते हैं, लेकिन हाँ टैबलेट को कई लोग थोड़ा अननेचुरल मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि टैबलेट खाना अपने आप में अनहेल्दी है, सप्लीमेंट्स के लिए भी क्यों टैबलेट लेना, या प्रोटीन शेक या इस तरह की चीज़ें लेना लोग अनहेल्दी मानते हैं, तो अलग चीज़ है। पर अगर आप डाइटरी फॉर्म में ले रहे हो तो ऐसे फूड सोर्सेज को सिलेक्ट करिए जो ज़्यादा अच्छे मात्रा में आपको विटामिन मिनरल दे और जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं जाए। डाइटरी सप्लीमेंट्स भी अगर आप लेना आपको एक्सेप्टेबल लगता है तो ले सकते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी आते हैं और विटामिन मिनरल्स के टैबलेट्स और उस तरह के सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिसमें प्योर विटामिन मिनरल मिलेगा और कुछ आपको बैगेज में नहीं जाएगा कैलोरीज, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। फास्टिंग के दौरान जो आपका नॉन फास्टिंग पीरियड में उसमें क्वालिटी ऑफ डाइट पर फोकस करिए, क्वांटिटी पर नहीं। उसमें ज़्यादातर वैसी ही चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए जो हेल्दी है, जो बॉडी को अच्छा पोषण देगी, कैलोरी कम, विटामिन मिनरल ज़्यादा देगी और आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को गड़बड़ होने नहीं देगी, खासकर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का कई बार फास्टिंग के दौरान थोड़ा ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को भी ले सकते हैं। इनके ड्रिंक्स भी आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट के वो भी आते हैं बॉटल में पैक्ड, जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट में सोडियम, पोटेशियम और ये सब चीज़ें होगी, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उनको चूज़ करोगे तो वैसा भी चलेगा, उनको भी आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा फास्टिंग के दौरान हाइड्रेशन पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये बॉडी में जो अलग अलग तरह के पोषण और कमियाँ आती है वो कई बार हाइड्रेशन की कमी की वजह से आ सकती है, तो हाइड्रेशन पर भी ज़्यादा फोकस करिए। इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स या पानी इस तरह का आप ले सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपको कोई भी सप्लीमेंट चीज़ों में या टैबलेट लेने से पहले कोशिश ये करिए कि आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि इस तरह के केसेस में कई बार बॉडी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो आप समझ नहीं पाते, या इनफैक्ट कितनी तरह के विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ आपको लेनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पाते, उसको मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है, फाइनली आपको बीमारियां हो जाती हैं। तो आप पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन के साथ कंसल्ट कर लें, वो आपको स्पेसिफिक चीज़ों में क्या क्या खाना है, क्या क्या अवॉइड करना है, कौन सी टैबलेट खानी है, कितने डोज में खानी है, वो सारा गाइड कर देंगे, तो आपका डाइटिंग थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और कौन से सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, कौन से टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, वो भी प्रॉपर डिस्कस करिए, बिना लेंगे तो नुकसान हो सकता है, पहले से एक बार डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स और टैबलेट्स वगैरह आप ले रहे हैं उस पर एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें अपने नॉन फास्टिंग पीरियड में लीजिए, क्योंकि जो फास्टिंग विंडो है, मान लीजिए 12 घंटे का आपका नहीं खाने का पीरियड है, 12 घंटे खाने का पीरियड है, तो जो खाने वाला पीरियड है वहाँ पे आप सप्लीमेंट्स को लीजिए, नहीं तो वैसे भी आपका फास्टिंग टूट जाएगा। अगर सप्लीमेंट्स में थोड़ा भी कैलोरी हुआ तो आपका फास्टिंग टूट जाएगा और बॉडी में जो अचीव करना है, वजन कम करना, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी में उसका पाचन भी सही तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फास्टिंग के टाइम चीज़ों को लोगे तो बॉडी उस समय कुछ पचाने लिए वो टैबलेट पेट में जाएगी, लेकिन प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, एंजाइम वगैरह नहीं बन पाएंगे उसको पाचन करने के लिए। खाने वाले टाइम में आप खाने के साथ उसको लेते हो तो उस टाइम पे उसका पाचन होने का और बॉडी में जाने का और प्रॉपर असर करने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। तो जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, भले वो डाइट के सप्लीमेंट हो या टैबलेट्स हो, वो उसी तरह के टाइम पर लीजिए जब आप ऑलरेडी खाने वाले हो, तो आपका खाने के साथ वो बॉडी में जाएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने उस कॉमन मिथ को डिस्कस किया कि डाइटिंग में जो लोगों को कॉमनली लगता है कि ये करने से हमारे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी और तुरंत हमको सप्लीमेंट लेना चालू कर देना चाहिए, तुरंत टैबलेट्स लेना चालू कर देना चाहिए, ये मिसकंसेप्शन है। ज़्यादातर लोगों को काफ़ी दिनों तक दिक्कत नहीं आती है। लंबे समय तक डाइटिंग भी करेंगे तो भी अगर आप पोषण का प्रॉपर ध्यान देंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप बहुत ख़राब खाना खा रहे हो और बहुत अनबैलेंस खाना खा रहे हो तो आ सकते हैं, तो इन दैट केस आप सप्लीमेंट लें, पर सप्लीमेंट भी डॉक्टर से पूछ के लें और उसको भी अपने खाने वाले पीरियड के दौरान ही लें, ताकि उसका पाचन सही तरह से हो सके। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और हमारे पुराने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार हमारे चैनल पर आए, वीडियोज़ को रेगुलरली देखें, उन्हें लाइक करें और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।